प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट का प्रायोगिक भूगोल अपन पढ़ रहे थे पिछले क्लासेस में। अपन ने प्लेन स्केल चालू किया था सरल मापनी। सरल मापनी में अपन ने RF 1:100 और 1:1 लाख के मैंने आपको स्केल बनाना बताए थे, प्लेन स्केल बनाना आपको बताया था। तो वो मैंने आपको एक तरीका बताया था। अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से किस तरह से ये 1:100 और 1:1 लाख वाला स्केल बनाते हैं। तो अब दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, उसी में से जो पिछली बार समझाया था आपको, उससे उसको किस तरह से आप पढ़ के दूसरी तरीके से भी इसको बना सकते हैं। एक RF 1:100 का मैं आपको समझाती हूँ। तो जैसे अपन ने पहले लिखा था कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर 100 सेंटीमीटर। और इसको क्या कह सकते हैं, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। 100 सेंटीमीटर को और क्या कह सकते हैं अपन, 1 मीटर। 1 मीटर। अब ये आपको किससे पता चलेगा, जो मैंने आपको सबसे पहला वाला चार्ट जो बनाया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि सबसे बड़ी इकाई होती है, ये जो अपनी चल रही है, ये है ब्रिटिश प्रणाली, ये है अपनी मीट्री प्रणाली। ये अपनी है मीट्री प्रणाली कि अपन स्केल बना रहे हैं। पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था 2 माप प्रणालियाँ अपनी, मीट्री प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली। तो अभी मैं आपको मीट्री प्रणाली के स्केल पढ़ा रही हूँ। एक बार मैं आपको पुनः बता दूँ आपकी याददाश्त के लिए कि सबसे बड़ी इकाई होती है इसमें किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में होते हैं 1,00,000 सेंटीमीटर। उसके बाद उससे छोटी इकाई होती है, किलोमीटर से छोटी इकाई होती है हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर में होते हैं 10,000 सेंटीमीटर। हेक्टोमीटर से छोटी इकाई होती है डेकामीटर। डेकामीटर में होते हैं 1,000 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक एक जीरो कम करते जाओ। डेकामीटर से छोटी इकाई होती है मीटर, और 1 मीटर में आपको पता है कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और मीटर से छोटी डेसीमीटर। ये मैंने आपको फर्स्ट जो प्रायोगिक भूगोल अपन ने चालू किया था उसमें भी आपको समझाया था, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। तो 1,00,000 का क्या मतलब हुआ, 1 किलोमीटर। 1,00,000 का मतलब हुआ 1 किलोमीटर। 10,000 का मतलब हुआ 1 हेक्टोमीटर। 1,000 का मतलब हुआ 1 डेकामीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 1 मीटर। तो यहाँ पे जो ये मैंने 100 सेंटीमीटर लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, 1 मीटर। और 10 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ, 1 डेसीमीटर। तो अगर आपको स्केल आए कि 1:100, जो कि अभी अपन कर रहे हैं कि 1:100 पर सरल मापनी बनाइए, तो 1:100 का क्या मतलब हुआ, 1 मीटर। अगर ये आता है 1:1,00,000, तो इस 1,00,000 का क्या मतलब हुआ, 1 किलोमीटर। 1,00,000 किसके बराबर है, 1 किलोमीटर। अगर ये स्केल आपका आता है कि RF 1:10,000 पर सरल मापनी बनाइए, तो 10,000 का क्या मतलब हुआ, 1 हेक्टोमीटर। अगर आता है 1,000, 1:1,000 पर सरल मापनी बनाइए, तो 1,000 का क्या मतलब हुआ, 1 डेकामीटर। और अगर 100 जो अभी अपन बनाएंगे, 100 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ, 1 मीटर। और 10 सेंटीमीटर का क्या मतलब, 1 डेसीमीटर। इसके बाद ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, कि 1 किलोमीटर के अंदर 10 हेक्टोमीटर होते हैं। 10 हेक्टोमीटर होते हैं। और 1 हेक्टोमीटर के अंदर 10 डेकामीटर होते हैं। और 1 डेकामीटर के अंदर 10 मीटर होते हैं। ये सब फर्स्ट वाली क्लास में मैंने आपको ये समझा चुकी हूँ कि किस तरह से आया, ये 10 कैसे आया। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर हुए, कि 1,00,000 अपॉन 10,000। तो 1,00,000 अपॉन 10,000 किया तो 10 आया। फिर 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर हुए, 10,000 अपॉन 100 किया तो 10,000 अपॉन 100 किया तो वापस 10 आया, कि 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर। अब अपन को देखना है कि 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं।
तो ये हुआ 1000/100, तो क्या आया 10 मीटर। तो ये सब 10-10 आते हुए चले जाएंगे। तो 1 डेकामीटर में 1 डेकामीटर में 10 मीटर, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको पहली वाली क्लास में भी समझाया था। अब अपन पढ़ रहे हैं ये जो मैंने आपको ये ऊपर बताया, ये चालू कर रहे हैं 1:10,000 वाला अपन बनाएंगे। तो 1:100। तो 1:100 का मतलब है कि मानचित्र पर जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो धरातल पर कितना प्रदर्शित करती है, 100 सेंटीमीटर, या उसको क्या कह सकते हैं, 1 मीटर। अब ये 1 मीटर कहाँ से आया, ये 1 मीटर आया यहाँ से। इधर देखिए आप कि 100 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ, 1 मीटर। ये 1 मीटर यहाँ से आया। तो धरातल पर 100 सेंटीमीटर की दूरी क्या प्रदर्शित कर रही है, 1 मीटर। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो अपन ये शीट पे बनाएंगे, अब इसमें अपन एक 14 सेंटीमीटर की लाइन में बनाएंगे। 14 सेंटीमीटर की लाइन में क्यों बनाएंगे, आप इसको 10 में भी बना सकते हैं, 12 में भी बना सकते हैं, 14 में भी, 16 में भी, लेकिन 14 सेंटीमीटर जो अपनी फाइल है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट दूरी है। तो दूसरा जो सेंटेंस लिखेंगे, आपको ये नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो सबसे पहले अपन ने ये लाइन लिखी, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है, धरातल पर 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। अब दूसरी लाइन अपन लिखेंगे, मानचित्र पर 14 सेंटीमीटर की रेखा या दूरी, क्योंकि रेखा अपन खींचेंगे, रेखा प्रदर्शित करेगी 14 × 1 = 14 मीटर। तो मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि अपन को एक 14 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर की अपन ने एक लाइन खींची, इसके लिए इस तरह से एक 14 सेंटीमीटर की एक सीधी लाइन खींची। अब इस 14 सेंटीमीटर में पहले तो मैंने आपको 14 भाग बताए थे कि एक एक भाग कर लेना, और एक एक सेंटीमीटर में अपन ने एक एक का निशान लगाया था। तो यहाँ एक इसका उपविभाग इधर करते हैं, 0, 1, 2, 3, दोबारा मैं इसको बनाती हूँ। इस तरह से अपन को 14 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। 14 सेंटीमीटर की अपन एक लाइन खींचेंगे। ये मैं दोबारा बना देती हूँ आपको। एक 14 सेंटीमीटर की अपन एक सीधी रेखा खींचेंगे। ये अपन ने खींची 14 सेंटीमीटर की लाइन। अब क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ पे अपन 12 मीटर तक जाएंगे। पिछली बार मैंने आपको कहाँ तक बताया था, 13 तक बताया था, ठीक है। लेकिन है लाइन वही 14 सेंटीमीटर की, बस इसमें अपन 12 तक जाएंगे। क्यों जाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। पहले अपन ने 1 सेंटीमीटर की जगह इधर छोड़ी थी। पहले अपन ने यहाँ कहाँ गए थे, पिछली बार अपन ने यहाँ, मैंने आपको कहा था 13 तक बनाना है, ठीक है। 13 मीटर लिखा था अपन ने यहाँ पे, लेकिन अभी मैं आपको 12 बता रही हूँ। किस तरह से कि पिछली बार अपन ने क्या किया, जितनी जगह ये 1 यहाँ पर है, तो ये था अपना
एक यहाँ पर अपन लिखेंगे मीटर, ठीक है। तो मीटर से छोटी क्या इकाई होती है, पहले भी मैंने आपको बताया था, मीटर से छोटी इकाई यहाँ पर लिखनी है। तो मीटर से छोटी इकाई है डेसीमीटर, तो यहाँ डेसीमीटर आएगा। तो पिछली बार जब यहाँ पे अपनी दूरी 13 आई थी, यहाँ 13 तक अपन गए थे, इसको ऐसा समझ लो। तो यहाँ कितनी दूरी बची, 1 सेंटीमीटर की बची। तो जब 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10। तो यहाँ पे अपन ने लिखा था 10, लेकिन अब अपन यहाँ पे लाइन ये यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर ही है, लेकिन यहाँ पे अपन 12 तक गए, और जो 2 सेंटीमीटर की दूरी है वो अपन यहाँ तक यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये 12 हो गया और ये क्या है 14। तो यहाँ पे अपन जीरो का यहाँ पे अपन लिखेंगे ये हो गया आपका मीटर, ठीक है। और यहाँ पे उतनी ही दूरी आ जाएगी, यहाँ पे आएगा आपका 20 मीटर से छोटी इकाई होती है डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर। अब आप ध्यान दें, पहले तो अपन ने लिखा था 10 डेसीमीटर। 10 क्यों लिखा था, जब ये वाली जो दूरी थी 1 सेंटीमीटर की दूरी थी पिछली बार, लेकिन इस बार अपन ने क्या ले लिया, ये 2 सेंटीमीटर के बराबर दूरी है, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आप स्केल से नाप के कर लेना, मैं स्केल से नहीं कर रही हूँ। ये 2 सेंटीमीटर की दूरी है। तो जब 1 सेंटीमीटर की दूरी थी, उसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 1 सेंटीमीटर, ये किसके बराबर है, 1 मीटर के। तो ये जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो 1 मीटर के बराबर है। और 1 मीटर के अंदर, मीटर से छोटी इकाई क्या होती है, डेसीमीटर। तो 1 मीटर में कितना होता है, 10 डेसीमीटर, ठीक है। तो 2 मीटर में कितना हुआ, 20 डेसीमीटर, 20। तो यहाँ पे इस वजह से 20 आया। अब इसके बाद वापस जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था कि इसको थोड़ा वापस इसको 1 सेंटीमीटर तक लगभग ऊपर ले जाते हैं, और इस तरह से यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। वापस इसमें एक बीच में एक लाइन और खींचते हैं सीधी, और इनको इस तरह से ऊपर से जोड़ देते हैं। दो मिनट। और यहाँ पे इसका एक सब डिवीज़न किया तो ये आया 10। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऊपर वाला एक काला और नीचे वाला एक काला, जैसे पहली क्लास में अपन बता चुके हैं। इसको कलर कर देना है, सबसे ऊपर वाला और ये, फिर इसके बाद ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। इसी तरह से एक काला और एक सफ़ेद, ऊपर से स्टार्ट करना है अपन को, इससे सबसे ऊपर वाला टॉप से यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर ये छोड़ दिया, फिर ये कर दिया, ये छोड़ दिया, फिर ये कर दिया, फिर इसके नीचे वाला छोड़ दिया, और ये इस तरह से, फिर ये फिर ये फिर ये। और इसके ऊपर फिर लिख देते हैं RF 1:100। तो जो पिछली बार तरीका जो मैंने बताया था, लाइन वही है 14 सेंटीमीटर की, ये भी 14 सेंटीमीटर है, पिछली बार वाली भी 14 सेंटीमीटर थी। बस पिछले बार ये जो 14 सेंटीमीटर की थी पिछली बार, इसमें अपन यहाँ 13 सेंटीमीटर तक गए थे, और यहाँ पे अपन ने क्या किया था, जैसे यहाँ पे मैं कहूँ 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अपन ने 0 के बाद ये 10 डेसीमीटर आया था, 10 डेसीमीटर, ठीक है। इस बार ये क्या किया है कि ये डबल लाइन ले ली है, ये 2 सेंटीमीटर के बराबर है, इस वजह से यहाँ पे 10 इधर आया और ये 20। इसका क्या मतलब हुआ, वापस से समझ लें कि 1 मीटर में, मीटर से छोटी क्या इकाई होती है, डेसीमीटर। तो 1 मीटर में अगर 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में कितने हुए, 20 डेसीमीटर। तो इस तरह से ये अलग तरीका मैंने आपको बताया, पिछली बार वाला भी सही है, ये भी सही है, दोनों तरीके से आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपको 1:1,00,000 का दूसरा तरीका बताऊंगी। ये अपन बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आप समझते जाओ। थैंक यू।